ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान कहते हैं कि इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्ध्यम आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथदन्ति। देखिए, कहते हैं इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान के को जानकर और उसका आसरा लेकर मम सार्ध्यम आगता, तो तुम आगे बढ़ सकते हो। कैसे हो सकते हो? मेरी दिशा में, मेरे स्वरूप को जानने की दिशा में और आगे बढ़ सकते हो। कैसे? और उसका लाभ क्या होगा जब आगे बढ़ोगे इस ज्ञान को जानकर। कौन से ज्ञान को? ये अब भगवान कह रहे हैं त्रिगुणात्मक का प्रवृत्ति के बारे में बताने वाले हैं। कौन सी त्रिगुणात्मक का प्रवृत्ति? त्रैगुण वाली, जो सतोगुण, रजसगुण और तमोगुण वाली है। उस प्रकृति के बारे में बता रहे हैं हमको, हमारी अपनी प्रकृति के बारे में। और वो प्रकृति में कहाँ दिखती है? हमारे मन के अंदर अनुभव होती है। तो कहते हैं इसका लाभ क्या है? सर्गे अपि न उपजायन्ते, इसके बाद फिर कोई नया सर्ग नहीं आरंभ होता और न प्रलय होती है। प्रलये न व्यथंती। तो व्यथंती क्यों है? किस बात की व्यथंती है? देखिए, न तो अब इस उदाहरण को, सर्गे अपि न उपजायन्ते और प्रलये न व्यथंती को हम जरा एक बार एक ऐसी स्थिति में ले जाते हैं। यदि आपने कभी जीवन में स्विमिंग पूल में तो लहरें नहीं आती, लेकिन नदी में लहरें आती हैं और नदी में भंवर भी होती हैं, और समुद्र में लहरें बहुत बड़ी बड़ी आती हैं। समुद्र में लहरें, तो यदि कभी आप समुद्र में गए हैं या समुद्र के तट पर भी गए हैं, समुद्र के अंदर ना भी गए हों, केवल तट पर गए हों, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर समय के समय, कभी जब समुद्र शांत होता तब नहीं, जब वायु चल रही होती है, पवन चल रही होती है, तो समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं और फिर नीचे गिरती हैं, फिर ऊपर उठती हैं, फिर नीचे गिरती हैं। ये जो समुद्र की लहरें हैं, उसी प्रकार हमारे मन के अंदर सर्गे अपि न उपजायन्ते, सर्गे उपजायन्ते क्या होता है? सर्गे मतलब मन के अंदर लहर उठती है। किसकी? आशा की। कभी मन के अंदर आशा की लहर उठती है और कभी निराशा की, गर्त में चली जाती, लहर डूब जाती है। तो ये क्या चलता है? और इसके बाद भगवान क्या कहते हैं? प्रलये न व्यथंती। तो ऐसी स्थिति में न उठती है, न प्रलय होती है, न सर्ग होती है, न प्रलय होती है। और सर्ग शब्द को हम एक और प्रकार से भी देख सकते हैं। सर्ग होता है अध्याय या विभाजन की स्थिति। तो जैसे गीता में जो ये अलग अलग, गीता में बहुत सारे अध्याय हैं, उन सारे अध्यायों को सर्ग कहते हैं। और गीता महाभारत में और गीता में भी इसी प्रकार हमने, जैसे महाभारत में बहुत सारे अध्याय हैं, उनको सर्ग कहा है। गीता के अध्यायों को हम अध्याय कहते हैं क्योंकि ये अपेक्षाकृत नया विभाजन है। गीता एक ही है, उसके अध्यायों को हमने अपने समझने के लिए अलग अलग विभाजनों में कर दिया है। तो सर्ग का शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? तो जरा हम एक बार ले जाते हैं पुनः अपने समुद्र वाली लहरों वाले उदाहरण पर। तो आपने देखा होगा कभी कभी हमारे कोई मित्र होते हैं, या हम स्वयं भी उस बात को अनुभव करते हैं, तो कोई आपका, और अधिकांश समय ऐसी समस्याएं, ऐसी चीज़ें दूसरों में आसानी से दिखती हैं, अपने में ज़रा देर में समझ में आती हैं। तो क्या होता है, कभी कभी हमारा कोई मित्र होता है, उसके पास कोई दुख होता है, कोई समस्या होती है, और वो हर थोड़े दिन के बाद उस बात को बताने लगता है कि मुझे देखो कितनी समस्या है। किसी के पास पैसे की समस्या, किसी के पास मित्र की समस्या, किसी के पास कुछ और समस्याएं हम सभी के पास हैं। तो जब वो बताने लगता है तो हम क्या कहते हैं? मन में सोचते हैं, कभी कभी कहते भी हैं और कभी अधिकांश मन में सोचते हैं। क्या कहते हैं? अरे भाई, इन्होंने फिर से नया ये अध्याय शुरू कर दिया। तो वो अध्याय क्या है? वो अध्याय उनके दुख का अध्याय है। और जिस दिन उनका दुख नहीं होता, उस दिन क्या होता है?
उस दिन वो बड़े सुखी होते हैं। तो यहाँ पर जो ये सर्ग है, ये कौन सा अध्याय है? जीवन का अध्याय है, उतार चढ़ाव का अध्याय है। कभी इसमें ऊंचाई आती है और कभी इसमें नीचाई आती है। नीचाई मतलब प्रलय और ऊंचाई मतलब सर्ग, मतलब कि आगे बढ़ने की स्थिति। इसकी इसीलिए इसको सर्ग और प्रलय के नाम से भगवान ने कहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, और ये समझने के लिए आवश्यक है, मन के अंदर समझने के लिए आवश्यक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।